गुरुग्राम की रहने वाली एक लड़की डॉक्टर बनने का सपना संजोती है। इसके लिए वो नोएडा पहुंचकर शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। वो डॉक्टर बनने के सपने की उड़ान उड़ रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि फांसी के फंदे को गले लगा लेती है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस यूनिवर्सिटी में जो वो अपने हॉस्टल के कमरे में ही आत्महत्या कर लेती है? कहीं इसके पीछे की वजह एक शिक्षक के भक्षक बनने की तो नहीं? आखिर क्यों वो इतना बड़ा कदम उठाती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए, जाके दो। मम्मी ने बताया, मम्मी मंडेला गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल में 2 बच्चियां सुसाइड की है। मम्मी यहाँ पे इतना प्रेशर करती हैं, मम्मी यहाँ पे और भी कोई मरेगा। तारीख 18 जुलाई, जगह ग्रेटर नोएडा, वक्त शाम 7 बजे, वारदात आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी, जहां देश विदेश के छात्र छात्राएं सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, दिन रात अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत करते हैं। शुक्रवार के दिन भी बच्चे पढ़ रहे थे। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। छात्राएं अपनी हॉस्टल पहुंचने लगी थीं। गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में चहल पहल बढ़ चुकी थी। कुछ छात्राएं खाना खाकर 12वीं मंजिल पर अपने रूम में दाखिल हुईं, लेकिन धक्का देकर जैसे ही दरवाजा खुला तो चीख निकल गई। वो दौड़कर सीधे दूसरी छात्राओं के पास पहुंची, क्योंकि उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके होश उड़ा दिए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और सवाल यही था कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ। और जो पता चला वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी थी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति शर्मा की लाश। 21 साल की ज्योति शर्मा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। हम शारदा यूनिवर्सिटी के मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में है, जहां पे छात्रा ने आत्महत्या की है। हम आपको दिखा दें कि ये वही हॉस्टल है जिसमें छात्रा रहती थी और यहाँ पे उसने जो है आत्महत्या की। आरोप है कि असाइनमेंट का दबाव था, फेक सिग्नेचर का दबाव था, जिसके चलते छात्रा ने एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में उसने अपने 2 प्रोफेसरों को जिम्मेदार बताया। हर तरफ जैसे सन्नाटा छा चुका था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ज्योति शर्मा जैसी होनहार छात्रा इस तरह का कदम उठा सकती थी। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ज्योति को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या कोई उसे परेशान कर रहा था? क्या हॉस्टल और कॉलेज का ही कोई मसला था, या फिर किसी बाहरी शख्स की वजह से उसने जान दी? ज्योति की लाश को फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने हर सवाल के जवाब दे दिए। ज्योति ने मरने से पहले अपनी खुदकुशी का हर राज एक पन्ने पर उकेर कर रखा था, और जब वो पन्ना सामने आया तो वो चेहरे बेनकाब हो गए जिनकी वजह से एक छात्रा को अपनी जान देनी पड़ी। उन हैवानों के नाम सामने आए जिनकी वजह से एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया, और वो कोई और नहीं थे बल्कि इसी यूनिवर्सिटी के वो 2 लोग हैं जिन पर बच्चों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी मौत के लिए महेंद्र सर, शेरी मैम जिम्मेदार हैं। अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए PCP और डेंटल मेडिकल के टीचर्स जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और शेरी मैम मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मुझे अपमानित किया। उनकी वजह से लंबे समय से डिप्रेशन में हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी यही सब सहना पड़े। सॉरी, मैं अब और नहीं जी सकती।
जो असाइनमेंट्स वगैरह देती थी वो उसको रिजेक्ट कर देते थे और बोलते थे कि फेल कर देंगे, वो कर देंगे, इस टाइप से कि प्रमोट नहीं होगी तुम, इस टाइप से मेंटली उसको हरास किया जा रहा था। इन्होंने को ना उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये अपने आप ही वहाँ से आई, अच्छे से जो सीनियर वो हैं वो चीफ वार्डन्स वो आए थे ऊपर, उन्होंने बाउंसर और ये गार्ड वगैरह की हेल्प से उसकी बॉडी को उतारा था, जो पंखे से लटक रही थी उसको बेडशीट में फोल्ड करके ये लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए थे। और पुलिस को भी उसके घर वालों ने ही बुलाया था, लड़की के घर वालों ने। इनकी तरफ से ना पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन गई थी, ना उसके घर वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन गई थी। लेकिन अब सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था ज्योति शर्मा के साथ। महेंद्र सर और शेरी मैम ने आखिर ऐसा क्या किया कि ज्योति के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक खेल हुआ कि एक छात्रा को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठ रहा था। हर एक खुलासा चौंका रहा था, क्योंकि ज्योति को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। जिसकी शुरुआत होती है एक साइन से। ज्योति पर फर्जी साइन करने का आरोप लगाया गया, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ज्योति परेशान रहने लगी थी। वो अपनी बेगुनाही के लिए गिड़ मामला उजागर हुआ तो यूनिवर्सिटी ने दोनों टीचर्स को सस्पेंड कर दिया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। शारदा यूनिवर्सिटी में हुई इस वारदात ने पुलिस महकमे को भी हिलाकर रख दिया। पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी थी। हर एक सबूत और हर एक बयान की तस्दीक की जा रही थी और दोनों टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें उसकी क्लासमेट और उसके बैचमेट से पता चला है कि टीचर्स ने उसे टोंट मारे हैं कि आप तो साइन करने में एक्सपर्ट हो, तो आप इस पे भी साइन कर लो। और इस वजह से और उनने ये भी थ्रेटन किया था मेरी सिस्टर को कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने देंगे, आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे। तो शी वाज प्रेशराइज्ड सो मच दैट शी हैड टू टेक दिस एट लास्ट। शारदा यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद! शारदा यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद! मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मैं बोल के गया था, नहीं बोल के गया था। इधर छात्र और परिजनों का गुस्सा यूनिवर्सिटी के खिलाफ फूट रहा है। वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिले ताकि और कोई ज्योति फांसी के फंदे पर झूलने के लिए मजबूर ना हो। मेरी बेटी के लिए मुझे न्याय चाहिए यहाँ पे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। योगी जी को बुलाओ, मोदी जी को बुलाओ। इस कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तब सीएम पीएम दोनों आ जाते हैं। कल रात को 9 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो। छात्रा की लाश, परिजन की सिसकियां और छात्रों का आक्रोश शारदा यूनिवर्सिटी की ऊंची ऊंची दीवारों को फांदकर बाहर निकल रहा है।
क्योंकि ये जंग अब सिर्फ ज्योति की नहीं बल्कि हर उस छात्र की है जो अपने सपनों के लिए जूझ रहा है, हर उस बच्चे की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर परिवार छोड़कर पढ़ने आता है। अब सवाल ये है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी, क्या ज्योति को इंसाफ मिलेगा, या फिर ये मामला फाइलों की अंधेरी दुनिया में ही दफन हो जाएगा। कि जो ये इस यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं जो आ रहे हैं जिन्हें जो जानकारी है उसके आधार पे बता रहे हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हिला-हवाली हुई है। कहीं ना कहीं असाइनमेंट के नाम पे कुछ टॉर्चर ज़रूर रहा है जिसके चलते छात्रा जो है आत्महत्या पे मजबूर हुई। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, ग्रेटर नोएडा, शारदा यूनिवर्सिटी।